और सारी बहस पर विराम लगा दिया है। फोर्थ अंपायर ने बाकायदा बयान देकर बताया है कि एंजेलो मैथ्यूज आउट थे या नॉट आउट थे, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि वो तो टाइम से पहले क्रीज पर पहुंच गए थे, बल्कि मैथ्यूज ने खुद ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो 5 सेकंड पहले पहुंच गया था, लेकिन फिर वहां जाकर पता चला कि मेरे हेलमेट में कुछ दिक्कत है, स्ट्रैप बंद नहीं रहा, इसलिए मैं दूसरा हेलमेट मंगाया, उसके बाद मैं खेलने गया, मुझे आउट दे दिया गया। यानी कि मैथ्यूज मान रहे हैं कि मैं नॉट आउट था, अंपायरों को जरा तकनीक का इस्तेमाल लेना चाहिए था, देखना चाहिए था मैं कितने समय में पहुंच गया। और एक पक्ष यानी कि बांग्लादेश वाला पक्ष कह रहा है भाई हम तो नियमों के साथ थे, हमने अंपायर पर छोड़ दिया था, अंपायर ने आउट दे दिया। तो अलग अलग पक्ष है, एक पक्ष कह रहा है आउट है, एक पक्ष कह रहा है नॉट आउट है। लेकिन फोर्थ अंपायर जो इस मैदान पर मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? एड्रियन होल्डस्टॉक ऐसे फोर्थ अंपायर जो इस पूरे वर्ल्ड कप में अंपायरिंग, मेन अंपायरिंग भी कर चुके हैं, थर्ड अंपायर भी रह चुके हैं, फोर्थ अंपायरिंग भी कर चुके हैं। इस मैच में एड्रियन होल्डस्टॉक फोर्थ अंपायर थे, जो रिजर्व अंपायर भी जिन्हें कहा जाता है। तो मैच के बाद उनसे पूछा गया कि भाई अंपायर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैथ्यूज वाले मामले में कौन सही है कौन गलत है। तो होल्डस्टॉक ने क्या कहा, देखिए। आईसीसी वर्ल्ड कप प्लेइंग कंडीशन में मेंशन किया गया है कि जब टाइम आउट की बारी आती है तो विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद नए बल्लेबाज या फिर मैदान पर मौजूद बल्लेबाज को अगले 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए पोजीशन लेनी होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार टीवी अंपायर विकेट गिरने के बाद ये 2 मिनट कैलकुलेट करता है, इसके बाद वो अंपायर को मैसेज कर देता है। आज जो घटना घटी उसमें बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने की पोजीशन में नहीं था। इससे पहले उनके हेलमेट के स्ट्रैप में दिक्कत हुई थी। यानी कि यहां पर अंपायर साहब ये बता रहे हैं कि गेंद खेलने की पोजीशन में मतलब आपको बिल्कुल तैयार रहना है 2 मिनट के अंदर। ये नहीं कि आप आ गए हैं, आप गार्ड ले रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ दिक्कत हो गई, आप भूल गए कि यार मैं ग्लव्स भूल गया, मैं पैड भूल गया, मैं हेलमेट भूल गया या कुछ दिक्कत आ गई है, ये सब नहीं। आपको पूरी तैयारी के साथ आ रहा है और 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक लेने के लिए, बॉल फेस करने के लिए तैयार रहना है। यहां पर क्या हुआ, मैथ्यूज टाइम पे तो आ गए, लेकिन उसके बाद वो गेंद खेलने की पोजीशन में थे ही नहीं, क्योंकि उनके हेलमेट में दिक्कत आ गई थी। फिर अंपायर से पूछा गया कि टाइम आउट की अपील कौन कर सकता है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा प्लेइंग कंडीशन के नियमों के अनुसार फील्डिंग कैप्टन मैदान पर मौजूद अंपायर से टाइम आउट की अपील कर सकता है। इस घटना में भी ऐसे ही हुआ, स्ट्रैप टूटने के बाद फील्डिंग कैप्टन ने टाइम आउट की अपील कर दी। फिर उनसे पूछा गया कि टाइम आउट में क्या इक्विपमेंट की खराबी की कोई बात नहीं है। इस पर फोर्थ अंपायर ने कहा बिल्कुल नहीं, एक बल्लेबाज होने के नाते आपको मैदान पर आने से पहले अपने सभी इक्विपमेंट की जांच करनी चाहिए कि वो सही है या नहीं, क्योंकि आपको अगले 2 मिनट के अंदर गेंद का सामना करना होता है। इन 2 मिनट में आपको तैयार होना या गार्ड लेना नहीं होता। आपको 15 सेकंड में पहुंचना चाहिए ताकि आप गेंद खेलने से पहले चेक कर सकें कि सभी चीजें ठीक हैं या फिर नहीं। यानी कि फोर्थ अंपायर कह रहे हैं गलती मैथ्यूज की थी, उनको अपने हेलमेट को पहले से ही चेक कर लेना चाहिए था, हेलमेट ठीक है या नहीं, उसकी स्ट्रैप बंद हो पा रही है या फिर नहीं, ये सारी चीजें आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। और आप 1:55 पर मैदान में पहुंचे हैं, आपको 15-20 सेकंड में ही पहुंच जाना चाहिए भाई, ताकि आप अगर कुछ दिक्कत, मान लीजिए एंजेलो मैथ्यूज को पता था कि विकेट गिरने के बाद वो मैदान पर जाएंगे, तो जैसे ही कोई विकेट गिरता है उसके बाद आपको बाउंड्री से लेकर, ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान के अंदर तक जाने तक कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड मान लीजिए। अगर आप उस 30 सेकंड के अंदर पहुंच जाते, फिर मैदान के अंदर आपको कुछ दिक्कत होती, यार मेरा हेलमेट बंद नहीं हो रहा या फिर मैं गलत ग्लव्स ले आया हूं, गलत बैट ले आया हूं, तो आपके पास फिर भी 1.5 मिनट का समय रहता है उसको तुरंत सही करने के लिए। अगर 30 सेकंड के अंदर मैथ्यूज पहुंच जाते तो उनके पास 1.5 मिनट रहता, वो तुरंत इशारा करते जल्दी से मेरा हेलमेट लेकर आओ। हेलमेट पूरा तैयार रहता है, किट बैग सामने रहता है, उसके पास प्लेयर्स रहते हैं, वो तुरंत उनका सही हेलमेट उठाते, दूसरा हेलमेट उठाते, दौड़ के वो भी 15-20 सेकंड के अंदर आ जाते। 15-20 सेकंड के अंदर आते, मैथ्यूज उनसे हेलमेट लेते, अगले 1 मिनट के अंदर मैथ्यूज जो है स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो जाते। बहुत टाइम था, लेकिन मैथ्यूज स्ट्राइक लेने ही बहुत धीमे 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 पहुंचे 1:55 पे, यानी 1 मिनट 55 सेकंड लेकर, यानी कि 2 मिनट से ठीक 5 सेकंड पहले तक पहुंचे। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि भाई हेलमेट के स्ट्रैप में दिक्कत है। यही अंपायर कह रहे हैं। जैसे कि कोहली को आपने देखा होगा, एग्जांपल मैं कोहली का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने जब भी देखा होगा रोहित गेल ओपनिंग करते हैं, 3 नंबर पे कोहली को आना है, उनको पता रहता है, तो वो पूरी तरह से तैयार होकर बैठते हैं।
हेलमेट, बैट, लेग गार्ड, हेलमेट, पैड, ग्लव्स, बैट, सब कुछ बिल्कुल लगाकर बैठते हैं, बिल्कुल तैयार। जैसे ही कोई विकेट गिरता है दौड़ते हुए वो पहुंच जाते हैं मैदान के अंदर। मुश्किल से मुश्किल विकेट गिरा नहीं कि कोहली तैयार हो जाते हैं। जो बैट्समैन है वो बाहर भी नहीं जा पाता और जो है कोहली अंदर आ जाते हैं। ये होती है फुर्ती, ये होती है क्रिकेट अवेयरनेस, जो कि एंजेलो मैथ्यूज ने नहीं दिखाई। इसी वजह से वो आउट हो गए, जो कि नियम के मुताबिक बिल्कुल सही था। इसलिए सारी बहस खत्म, एंजेलो मैथ्यूज ने गलत किया इसलिए आउट हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस